बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे हम लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 13। आज का जो आपका टॉपिक है द फाइल पॉइंटर को हमने दोबारा रिवीज करना है। हमने देखा था फाइल पॉइंटर थोड़ा बहुत आप लोग को ही समझ आ गई होगी। आज हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा आप लोग की जो नेक्स्ट पेज पे दिया गया पॉइंट्स और उसके साथ थोड़ा सा इस यूनिक डायग्राम को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम दोबारा इसको क्लियर करते हैं कि पॉइंटर है क्या। एक्चुअली पॉइंटर है क्या, देखिएगा अ पॉइंटर लोकेशन बट दैट अ मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड। दोबारा इसको समझिएगा। वो आप लोग को बता रहा है ये पॉइंटर एक्चुअली ये पॉइंटर जो है ये एक मेमोरी लोकेशन है। अब इसमें है क्या, ये दूसरे मेमोरी लोकेशन पर एड्रेस को फॉलो कर रहा है। दोबारा देखिएगा अ मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर मेमोरी लोकेशन। एक तो ये मेमोरी लोकेशन है ही, इसमें और कंटेन क्या कर रहा है, दूसरे एड्रेस को कर रहा है। दूसरा एड्रेस किस चीज़ का है, अनदर मेमोरी लोकेशन। इट्स मीन एक मेमोरी के अंदर एक दूसरी मेमोरी आएगी, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, पॉइंटर ही कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, पॉइंटर कहेंगे। अ मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड पॉइंटर। अब आप लोग को मैंने बताया था, लेट्स सपोज हमारे पास इंट है, इंट का हमारा इंटीजर हमारे पास वैल्यू है या वेरिएबल है। अब ये एज अ वेरिएबल काम कर रही है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ये स्टैरिक है। अब ये स्टैरिक अलग किस काम के लिए, ये क्या करता है हमारे पास, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते थे, अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाता था ये। अगर जो हम नेक्स्ट स्टैरिक या स्टार इस्तेमाल करेंगे अलग ही कंप्यूटर में, तो इसने क्या करवाना है, मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास ऑपरेशन थे वो करवाएंगे। अब मल्टीप्लिकेशन जो था हमारे पास वो किस में आता था, अरिथमेटिक ऑपरेशन में आता था। अब अरिथमेटिक में कौन से थे, मल्टीप्लिकेशन आ गया, उसमें एडिशन आ गया, उसके साथ साथ हमारे पास क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन। अब इस तरह का था अलग, इसने और काम करना है। अब इसको मैं अगर इंटीजर के साथ वेरिएबल के साथ लगा दूं, इंटीजर वेरिएबल के साथ लगा दूं, तो इसने किसी और चीज़ को डिफाइन करवाना है। इसने किसी और चीज़ को, यहाँ पर इसका काम और था, यहाँ पर इसका काम और, अब मैंने यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लिया तो इसका काम और, ये किसी और चीज़ को डिफाइन करेगा। ये किसको करेगा, इंटीजर जो हमारे पास वैल्यू थी इंटीजर की, उसके पॉइंटर को जाहिर करेगा। किसको जाहिर करेगा, इंटीजर वैल्यू के पॉइंटर को जाहिर करेगा। अब इसकी में देखिएगा आप लोगों को जो सिंटैक्स बना के दिखाया गया है, कंसीडर फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड। आपके पास इंटीजर है, उसमें स्टैरिक इस्तेमाल किया गया, उसके साथ वार सेमी कोलन। यहाँ पे क्या है, सेमी कोलन, याद रखिएगा, कोलन नहीं है, सेमी कोलन। अब वेरिएबल यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे एक लोग क्या लिया गया है आपके पास, इंटीजर वेरिएबल। अब उसमें स्टैरिक का इस्तेमाल करके इसने इंटीजर क्या किसको शो किया, इंटीजर की पॉइंटर को शो किया कि हमारे पास एक वेरिएबल है और इंटीजर का पॉइंटर हमें जाहिर करवाना है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, द वेरिएबल var is a pointer to an integer टाइप वेरिएबल। वही बात कर रहा है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आपके पास एक वेरिएबल है वी आर किसको जाहिर कर रहा है, वेरिएबल को, किसको, एज अ द वेरिएबल वी आर एज अ पॉइंटर टू एन, किस चीज़ का वेरिएबल है, पॉइंटर ये हो गया, ये हमारे पास वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा था। इंटीजर अलग वेरिएबल है, अब उसमें आपने स्टैरिक इस्तेमाल करके उसको क्या बना दिया, पॉइंटर। अब वेरिएबल वी आर इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, ये वाला इंटीजर टाइप वेरिएबल। पहले इंटीजर टाइप क्या थी हमारे पास, वेरिएबल, तब हमने उसकी टाइप डिफरेंट कर दी क्या, स्टार इस्तेमाल करके। तब यहाँ पे आगे देखिएगा, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। अब ये किस एड्रेस को फॉलो कर रहा है, लेट्स सपोज 002 यहाँ पे आ जाओ। ये किसको जो जाहिर कर रहा है, इससे भी आप लोग करवा सकते हो जाहिर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग 0 आगे लगा रहे हैं, लिहाजा ये डिपेंड नहीं करेगा। आगे देखिएगा, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन 002 वेयर इंटीजर वैल्यू, कौन सी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। याद रखिएगा इंटीजर वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये हमारे पास क्या होंगी, इंटीजर वैल्यू। अब इसने
जो हम पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे, जो वेरिएबल होगा इंटीजर वैल्यू को लेके ही आगे वर्क करेगा। देखिएगा, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। एड्रेस कौन करवा रहे हैं? पॉइंटर करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं? पॉइंटर करवा रहे हैं। इंटीजर वैल्यू कैन बी स्टोर्ड, इट्स मीन इन शॉर्ट वो आप लोग को बात करा रहा है कि ये जो आपके पास वैल्यू है 002, अब इसमें से 00 काउंट नहीं होगी, ऐड नहीं होगी। कौन सी होगी बच्चों? वेरिएबल 2 इंटीजर जो हमारे पास है वो जाके 2 की वैल्यू ऐड होगी। मेमोरी में कौन सी वैल्यू जाके ऐड होगी? 2। 00 को वो स्किप कर देगा हमारा सिस्टम। आगे देखिएगा, द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड टू बाय द पॉइंटर वर और रेफर टू एज। यहाँ पर इस बात को समझिएगा, वो कह रहे हैं यहाँ पे अगर आपके पास कंटेंट है, कंटेंट ऑफ किस चीज का? मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड टू बाय द पॉइंटर वर। मेमोरी लोकेशन की बात कर रहा है, जो आपके पास कंटेंट है। लेट्स सपोज हमारे पास टोटल पहले ये था 002, अब इसमें से सिस्टम कौन सा उठाएगा? 2 उठाएगा। मेमोरी के लिए क्या उठाएगा? 2 बाय द पॉइंटर वर। हमारे पास वेरिएबल जो है var है, रेफर किसको कर रहे हैं? अब var से पहले स्टैरिक किसके साथ था? वो कह रहे लेट सपोज, या आप लोग रेफर समझ लो, स्टार यहाँ पे लगाया गया है। एक्चुअली यहाँ पे स्टार है तो इट्स मीन इंटीजर को वो एज अ पॉइंटर ले रहा है। वो कह रहे हैं अगर आप लोग स्टार सोच लो कि स्टार यहाँ पे, या ये स्टार इसके लिए काम कर रहा है। अब यहाँ पे स्टार 2 तरह से काम कर सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक कोड आपके पास क्या था? 1 था। क्या था? 1 था। इट्स मीन स्टार इसके लिए भी काम कर सकता है अलग के लिए, अगर इसके साथ लगाए तब इसके लिए भी ये काम करेगा। वही बात यहाँ पे आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सपोज जो वेरिएबल हमारे पास है var का, उसके साथ क्या इस्तेमाल किया गया? स्टार इस्तेमाल किया गया है। क्या है? स्टार। तब हम इसको क्या पढ़ेंगे? द फाइल पॉइंटर। क्या चीज? फाइल पॉइंटर। इसके साथ क्या हुआ? हमारे पास स्टार इस्तेमाल है। अगर स्टार ना होता तो हम इसको क्या कह सकते थे? वेरिएबल भी कह सकते थे। अब नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे फाइल पॉइंटर। फाइल के साथ ही स्टार है ना, तो ये पॉइंटर किस चीज का होगा? फाइल का। इज अ पॉइंटर टू द फाइल इंफॉर्मेशन विच डिफाइंस वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल इंक्लूडिंग नेम, स्टेटस, करंट पोजीशन। आप लोग को बता रहे हैं, लेट सपोज कि आपके पास एक फाइल है। फाइल क्या एज अ पॉइंटर के तौर पर है, एज अ पॉइंटर के तौर पे है, और उसमें हम लोग क्या डिफाइन करेंगे या उसमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है आप लोगों को? एक नेम, नेम को जाहिर कर रहे हैं, दूसरा स्टेटस को कर रहे हैं, नेक्स्ट किस चीज को कर रहे हैं? करंट पोजीशन को कर रहे हैं। थोड़ा सा डायग्राम में आ जाए, आप लोग इसको देखिएगा। जो आपके पास वैल्यू होगी, इट्स मीन जहां पे आप लोग का पॉइंटर है, या जो आपके पास वैल्यू है, या जो पॉइंटर जिस वैल्यू को, जिस वेरिएबल को ज़ाहिर करवा रहा है, एक्चुअली वो हमारे डेटा में जाके स्टोर होती है। लेट्स सपोज आपके पास एक स्क्रीन है। आपके पास क्या है? स्क्रीन है। अब आपके पास जो कोड था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसको लेके मैं पॉइंटर डिफाइन करवाना चाहूँगा कि मेरा पॉइंटर इस स्क्रीन के इस पोर्शन में, इस लाइन में है, या इस लाइन में है, या इस लाइन में है, या इस लाइन में, किसी भी जगह पे है, किसी भी जगह पे है। तब हम करेंगे क्या? तब हम करेंगे क्या? अब इस लाइन में है, इट्स मीन मैं यहाँ से टाइपिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? टाइपिंग। अब ये लाइन कंप्लीट होगी, तब यहाँ पे, अब जहाँ पे होगा या जहाँ पर हमारी फाइल पड़ी होगी, यहाँ पर फाइल पड़ी होगी, जहाँ जिस जगह पे उस फाइल का पॉइंटर स्टे करेगा या वेरिएबल होगी, एक्चुअली वो हमारी कहाँ पे जाके सेव हो रही होती है? मेमोरी में। इट्स मीन मेमोरी को पता होगा तो मेमोरी वो पॉइंटर को उसी जगह पे डिफाइन करवाएगी या डिस्प्ले करवाएगी। अब जैसे हमने पहले देखा कि आपके पास जो वैल्यू है 002 की, सेम 002 ये आपके पास यहाँ पे थी 0040 हमारे पास, यहाँ पे 001, यहाँ पे 002 है। अब इसमें से भी कौन सी वैल्यू उठाएंगे? इंटीजर। इसमें से भी कौन सी वैल्यू? इसमें इंटीजर कोई भी नहीं है, ज़्यादा इसको स्किप। इसमें इंटीजर क्या है? 1 दिया गया है। इसमें इंटीजर वैल्यू क्या है? 2। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ तक कोड दिया गया है अनलिमिटेड, FF आप लोग को बता रहे हैं, यहाँ तक आपके पास नंबर दिए गए हैं आप लोग को समझाने के लिए। इसमें से जो हमने ये कोड इस्तेमाल किया था इंटीजर पॉइंट वैल्यू के साथ, कि इंटीजर पॉइंटर जो है वो वेरिएबल को उठाए। वेरिएबल कौन सी होगी? इंटीजर की वैल्यू, जिसमें से अब यहाँ पे देख लो
वार किस चीज़ को शो करवा रहा है, यहाँ पे 2 वाला सेम 2 यहाँ पे ऐड हो गया, जो 1 था वो भी इसके साथ क्या हो गया, ऐड हो गया है। अब लेट सपोज नेक्स्ट जो उसने बात की थी यहाँ पे आके कि जो आपके पास y वेरिएबल है, अगर जो स्टेरिक वैल्यू है या स्टेरिक जो पॉइंटर है वो वेरिएबल के साथ काम कर रहा है, तब इंटीजर की वैल्यू जाके यहाँ पे ऐड हो चुकी होगी। हमारे पास यहाँ पे जो स्टार था तो वो वैल्यू हम उसको अलग डिस्प्ले करवा सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये था आज आप लोग का टॉपिक। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि इसकी एग्जांपल के साथ हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग की जो एग्जांपल हो उसको सिंपल से सिंपल करवा के आप लोगों को समझाऊँ। अल्लाह हाफिज़।